नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। कुछ बच्चे देखिए, इस समय जो चल रहा है, इस दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चे आज के समय में जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले बच्चे, तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं बता रहा हूं और फोन की स्थिति बता रहा हूं। फोन क्या है, देखिए, जितना समय जितना समय आप फोन पे देते हैं, अगर फोन पे आप समय दे रहे हैं तो पढ़ाई से संबंधित समय दीजिए फोन पर। और बाकी जो समय याद रखिएगा, अगर आपसे मैं पढ़ने कह दूं 8 बजे, रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो आप रात को नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अभी कह दूं 8 बजे से 12 बजे तक आप फोन चलाने के लिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक और चैटिंग के लिए कह दूं, तो आप कभी नींद नहीं लगेगा। 12 क्या, 1 भी 2 भी बज सकता है। ठीक है, तो इतना समय जो 5-8 घंटा जो समय आप चैटिंग पर, फोन पर और इंस्टाग्राम फेसबुक पर समय दे रहे हैं, वो गलती से ना दें। तैयारी करने वाले बच्चे इस बात को याद रखिएगा। फोन याद रखिए, काम भर चलाएं। अगर जीवन में सक्सेस होना है तो, अनसक्सेस होना है तो दबा के एकदम चलाइए, खूब दौड़ा के चलाइएगा। ठीक है, जब आपको अनसक्सेस होना है तो आप फोन खूब चलाइए। लेकिन अगर जीवन में कुछ बड़े बड़े कार्य करने हैं, कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, तो मैं यही कहूंगा, मेरा उद्देश्य यही है कि आप याद रखें, फोन पर आप सिर्फ पढ़ाई से संबंधित रखिए। अपने कैरियर के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए और फालतू चीजों पे दिमाग न दौड़ाएं। क्योंकि मैं एक छोटा सा कहानी बता दे रहा हूं आपको। देखिए, जीवन में मान लीजिए एक एक कोई मित्र है, ठीक है। अब इनके बीच प्रेम की कोई धारा हो चुकी है, प्रेम हो गया। तो क्या ये, मान लीजिए गुड़िया नाम की कोई बच्ची है, गुड़िया, ठीक है, और इनका कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, राकेश दे देते हैं, राकेश। अब गुड़िया नाम की कोई बच्ची है, राकेश नाम का कोई बच्चा है, इनके दोनों प्रेम हो गए। तो क्या बताइए, इनसे जब इनको प्रेम हुआ तो क्या ये घर बता के आपसे प्रेम करेंगे? ये घर से बता के कभी नहीं करेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि हो गया तो ठीक है, लेकिन ये पढ़ाई के क्षेत्र में ये तैयारी ये भी कर रहे हैं, ये तैयारी ये भी कर रहे हैं, ये तैयारी ये भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो समय का बर्बादी हो रहा है, अब इतना ज्यादा ये लोग भूल मिल चुके हैं, एक दूसरे के करीब इतना आ चुके हैं, लेकिन इनका बिखरने का समय क्या होता है, कारण जान लीजिएगा। ये 2-3-4 साल 5 साल तक प्रेम इनका चला, लेकिन ये घर से बता के कभी कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो की लाइफ में हो, चाहे अन्य क्षेत्र की लाइफ हो, याद रखें, जब भी प्रेम होगा तो किसी से कोई पता नहीं करता है। लेकिन जब हो गया, करीब हो गया, तो इनके जो घर वाले होते हैं, ठीक है, इनके मम्मी पापा भाई जो भी, इनका शादी अगर रख देते हैं, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1-2 महीने में, तो क्या उस समय ये कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये घर की जिम्मेदारियां और मान सम्मान रखने के लिए अपने माँ बाप के अनुसार इनको चलना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। अब इनको याद रखिएगा, शादी हो जाने के बाद ये दूसरे परिवार में अगर गए, तो याद रखिएगा, आप तो पल भर में आपको भूल जाएंगे। रीजन इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति जब उसको सांसारिक सुख मिलने लगता है, पारिवारिक सुख कहीं और से उनको मिलने लगता है, खाने पहनने ओढ़ने का, तो याद रखेगा, इनको तो जीवन में कभी नहीं याद करेंगे। वो जो पल थे तो पल थे। कहते हैं, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए दिन जमाने नहीं आते। तो इनके साथ वही हाल होगा। अभी मजनू लाल क्या करेंगे, ये तो अपने में परेशान होकर परेशान, जीवन पढ़ाई गया तो गई भी किया और अपने कैरियर भविष्य को बर्बाद कर डाले। इनका तो घर बसना ही बसना था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, शायरी कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग क्षमा करना चाहता हूँ। कहते ना कि लाख कसम खाई, लेकिन इसका विश्वास नहीं जीत पाओगे, ठीक है। लाख कसम खाई, इसका विश्वास नहीं जीत पाओगे। और याद रखिएगा, रिचार्ज कराते कराते थक जाओगे, लेकिन इसका याद रखिएगा, विश्वास जीत नहीं पाओगे।
और तुम्हारे ही सामने पढ़ लिख कर एएनएम और जेएनएम बन जाएगी, लेकिन इसके प्यार के चक्कर में ये हाई स्कूल पास नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखिएगा। देहाती भाषा में क्या कहा जाता है कि लाख कसम खाई एकर विश्वास तो ना बन पैबा, लाख कसम खाई एकर विश्वास तो ना बन पैबा, रिचार्ज कराओ कराओ थक जाइबा, लेकिन याद रखे एकर विश्वास ना जीत पैबा। और पढ़ लिख कर एएनएम और जेएनएम बन जाई, लेकिन याद रखे कि प्यार के चक्कर में हाई स्कूल पास ना कर पैबा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि किसी के प्रति अपना कैरियर भविष्य को ना बर्बाद करिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये अपनी दुनिया में चले जाएंगे, इनका तो सब कुछ उजड़ जाएगा। याद रखिए, जो चीज उजड़ गया तो उजड़ गया, फिर बनने में बहुत समय लग जाएगा। आगे आपके पास समय क्या बचा है। फिर टारगेट अपने सिर्फ पढ़ाई पे रखो, और जौन अधिकारी, लेखपाल, बीडीओ जो भी बनना है उसके लक्ष्य को रखो, ठीक है। और बाकी दुनिया तो कदमों में आ जाएगी। इस बात को मैं दावे के नहीं, पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो मेरे जितने भी मित्र, भाई बहन, दोस्त हैं, सिर्फ पढ़ाई पे लक्ष्य रखिएगा, अपने भविष्य के बारे में सोचिएगा, और फोन के चक्कर में ज्यादा ना पड़िएगा। फोन याद रखिएगा, कहते नहीं, दीमक लकड़ी को, छिपकली मकड़ी को जिस प्रकार खा जाती है, उसी प्रकार मोबाइल समय को खा के बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो अगर कुछ करना है तो मोबाइल लिमिट भर चलाइएगा, काम भर चलाइए, जितना आपको जरूरत है। फोन से मित्र दोस्त है उतना बस, उससे ज्यादा उसको ज्यादा प्रयोग ना करिएगा। मेरा यही उद्देश्य है पढ़ाई के क्षेत्र में। बाकी तो कुछ झूठा हूँ ऐसे लोग पड़े रहते हैं, पिए रहते हैं, वो झूठ है, क्योंकि उनके पास कोई काम है नहीं, पढ़ाई से जुड़े नहीं, तो चाहे पूरा दिन खत्म कर डाले, उनका कौन प्री मेंस देना, इंटरव्यू देना ना ना, उनके लिए कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी करें, लेकिन आप मत करिए आप, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।